एक 24 साल की लड़की जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली होती है और जॉब के लिए हरियाणा के पानीपत में आ जाती है। यहाँ पर इसकी मुलाकात अपने हम उम्र के एक लड़के के साथ हो जाती है। धीरे धीरे इनकी दोस्ती इस कदर आगे बढ़ जाती है, ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब उस लड़के का जन्मदिन होता है तो उसके घर पर ये पार्टी लेने के लिए जाती है। और वहाँ जाने के बाद 7वीं मंजिल पर ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर तुरंत ही होता है वहां पर इतना बड़ा कांड। ये लड़की नग्न अवस्था में 7वीं मंजिल से जमीन पर आकर गिर जाती है। आनन फानन में ही लोगों का वहां पर जमावड़ा जम जाता है और आसपास के लोग तुरंत ही इस लड़की को उठाकर नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और उसके बाद जो खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये वहां पर कर क्या रहे थे। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है ग्रेटर नोएडा। ये ग्रेटर नोएडा की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक आशीष नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 26 साल होती है। ये अपने घर में आज अपने बर्थडे की पार्टी दे रहा होता है। बहुत सारे दोस्त उसके घर पर आए हुए हैं, सभी बर्थडे की पार्टी का आनंद ले रहे हैं। इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो इसी की कंपनी में काम करती है, जिसका नाम सोनाली होता है। उम्र 24 साल होती है, जो पीछे से पश्चिम बंगाल की रहने वाली होती है। वो भी इसके घर पर आ जाती है और 7वीं मंजिल पर पहुंचकर इसे बर्थडे विशेष करती है। बाद ये दोनों बालकनी में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ये आपस में कुछ देर तो बातचीत करते हैं और बातचीत का सिलसिला इनका इस तरह से आगे बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने कपड़े उतारने लगते हैं। उसके बाद होता है कुछ ऐसा, इनमें आपस में कुछ कहा सुनी होती है। उसके बाद जो सोनाली नाम की लड़की होती है उसका पैर फिसलता है और पैर फिसलने के बाद वो 7वीं मंजिल से ज़मीन पर आ जाती है। बीच में बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ों की वजह से वो पेड़ों से लग कर ज़मीन पर गिरती है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरी है, धड़ाम से बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ होती है। आनन फानन में ही सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो इसके सारे दोस्त होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। वो वहाँ पर पहुँचकर तुरंत ही सोनाली को देखते हैं तो सोनाली वहाँ पर नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ी हुई है, जो ही तेजी के साथ करहा रही होती है। तुरंत ही आनन फानन में उसे उठाया जाता है और नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब जब उसका चेकअप करते हैं तो उसे ICU वार्ड में भर्ती कर देते हैं। उसके बाद जब पूरी जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है, जिसकी वजह से वो अब कोमा में जा चुकी है। डॉक्टर साहब का कहना है कि पता नहीं इसे कब तक होश आए, लेकिन ये अभी भी जिंदा है। अब ये कब होश में आएगी ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, ये तो परमात्मा ही जानते हैं कि कब तक इसको होश आएगा। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े कांड को देखकर, इतने बड़े कांड को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। ये लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ कंपनी में काम किया करते थे और काम करते करते इन दोनों की ऐसी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती को ये प्यार में बदल लेते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में बिना शादी के ये रहने लगते हैं। अगर इन्हें साथ भी रहना था तो ये शादी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने शादी नहीं की और बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। और ये लड़की इस लड़के के जन्मदिन पर इसके घर जाती है और घर जाने के बाद बालकनी में ये आपस में कुछ इस तरह का काम कर रहे होते हैं। आपस में इनकी कुछ इस तरह की झड़प हो जाती है, जिसकी वजह से इसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने की वजह से 7वीं मंजिल से ज़मीन पर आकर गिर जाती है और इसकी आज ये हालत हो जाती है। दोस्तों जब उस लड़की के घर वालों को पता चलता है तो लड़की के घर वाले भी इस पूरे वाकया को सुनकर दंग रह जाते हैं। वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी लड़की हमने तो जॉब करने के लिए भेजी थी, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रही है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या इस तरह से लोगों को इस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अगर उन्हें आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या उनको शादी करनी चाहिए थी, उसके बाद इस तरह के संबंधों में होना चाहिए था? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,